केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा देश में लागू किए गए नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में विपक्ष खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस से लेकर अन्य विपक्षी पार्टियों ने सीएए को संविधान विरोधी बताया है। कांग्रेस नेता तो इस कानून को देश विरोधी फैसला तक कह रहे हैं। ग्वालियर में पहुंचे पूर्व सीएम राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सीएए कानून लागू करने की टाइमिंग पर ही सवाल खड़े कर दिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 4 साल पहले ये कानून पास हुआ, फिर इसे लागू करने में इतनी देर क्यों? लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू करने के पीछे बीजेपी का मकसद देश में हिंदू मुसलमान करवाना है। संविधान में पहले से ही तय है कि किसे नागरिकता देनी है और किसे नहीं, तो इन्होंने अब तक दी क्यों नहीं? इस कानून की क्या जरूरत थी? सीएए कानून संविधान विरोधी है, इसकी अपील की गई है। वहीं राज्यसभा सांसद अशोक सिंह ने भी सीएए कानून को गैर जरूरी बताया। उन्होंने भी दिग्विजय सिंह की बात दोहराते हुए कहा कि पहले से ही जब कानून है तो इसके लागू करने का कोई औचित्य ही नहीं है। कांग्रेस विधायक और संभावित भिंड लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने भी सीएए का विरोध करते हुए केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लागू किसी भी कानून या फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, यहाँ राष्ट्रहित का फैसला नहीं है, राष्ट्र को मजबूत करने वाला फैसला नहीं है, देशवासियों की सुख समृद्धि के लिए नहीं है। मोदी जी कानून व्यवस्था के पक्ष में नहीं होते हैं, उनका हर कानून देश विरोधी होता है। सीएए लागू कर दिया, दिग्विजय सिंह जी सीएए का कानून बन गया, क्या कहेंगे? अच्छा, आप थोड़ा सा नीचे कर लेंगे इसको, नहीं तो ये दिखेगा। थोड़ा मुझको भी दिखने दो। बताइए सर सीएए के बारे में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये सीएए कानून कब पास हुआ, बताओ। कानून कब पास हुआ ये नहीं मालूम आपको? 2019। कितने साल हो गए? 4 साल को उनको कौन रोका हुआ था? उनको उसका नियम बनाने के लिए किसने रोका हुआ था? एक। दूसरा, नागरिकता किसको देना है ये नियमों में आज भी है, सीए आने के पहले भी था। तो उसको जिसको नागरिकता देनी थी उसको दी क्यों नहीं? अधिकार तो इन्हीं सरकार का था, हमारी सरकार में हमने दिए। केवल इसको हिंदू मुसलमान करने की नीयत से किया गया है और संवैधानिक रूप से ये गलत है और इसकी अपील चली हुई है पार्लियामेंट में। चलो, आपकी चुनाव लड़ने की बातें हैं सर, चुनाव लड़ेंगे गुना से। कानून में पहले ही प्रावधान थे कि केंद्र सरकार इस बारे में निर्णय ले सकती है, तो उसका कोई बहुत बड़ा औचित्य समझ में, और पहले ही ये सारे प्रावधान कानून में बस ये लागू करना नहीं करना। बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी, कांग्रेस की बहुत जल्दी आज 1-2 दिन में कांग्रेस की लिस्ट जारी होगी। ग्वालियर में कौन हो सकता है कांग्रेस का? अभी आज समय 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा, लेकिन मजबूत स्थिति में मजबूत तरीके से ग्वालियर लड़े। उन्होंने अपना निर्णय पार्टी को बता दिया है, पार्टी अब निर्णय लेगी। क्या ट्रम्प कार्ड इस बार रहेगा, क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस? रणनीति तो बिल्कुल साफ है। देखिए, राहुल गांधी जी ने अभी न्याय यात्रा निकाली, उसमें हजारों लोग प्रतिदिन शामिल हो रहे थे और मुझे लगता है कि इस बार के रिजल्ट मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छे हैं। यात्रा के दौरान ये देखना है जो पुराने कांग्रेस के बड़े लीडर थे जो बीजेपी में लगातार शामिल हो रहा है, क्या लग रहा है क्यों? ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, उन्होंने लिया है, इसके लिए कांग्रेस क्या केपी यादव हो सकते हैं बना से? केपी यादव के बना से कांग्रेस को? केपी यादव से हमारा कोई संपर्क अभी नहीं। ऐसा कर देता हूँ अगर दिक्कत आ रही है भारतीय जनता पार्टी की देश की जो सरकार है, मोदी जी का जो फैसला है, उस फैसले को मैं किसी भी फैसले को सही नहीं मानता हूँ।
भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार का कोई भी फैसला है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं राष्ट्रीयता को नुकसान पहुंचाने वाला होता है और देश को मजबूत करने के खिलाफ होता है। कोई भी फैसला, उस फैसले को मैं कभी सत्य नहीं मानता, मेरा व्यक्तिगत मानना है। बीजेपी कह रही है कि मध्य प्रदेश में 29 सीटें इस बार लोकसभा जीतेंगे। नहीं, ये तो अब जो आदमी बिल्कुल उसके पार्लियामेंट में 10,000 15,000 वोट आएंगे वो भी कहता है मैं ही जीतूंगा, ये कोई मतलब नहीं होता है। वो तो उनकी देखिए चलना थी उतनी चल चुकी, अब उनकी चलने वाली नहीं है। मोदी जी की जो हवाई फायर थे, फेक फायर थे, वो अब खत्म होने वाले हैं। अब मोदी जी आगे नहीं चल। आपको पार्टी प्रत्याशी बना रही है संभावित जी, आपका नाम चल रहा है। हाँ, पार्टी अगर मुझे चुनाव लड़ाती है भिंड से, मैं चुनाव लड़ूंगा भी और चुनाव जीतूंगा। क्या लग रहा है संजय राय? नहीं, देखो, मैं किसी के बारे में मुझे कोई मतलब नहीं, मैं जीतूंगा, ये जानता हूँ। अच्छा, कितनी सीटें आने वाली हैं मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में अभी फाइनल हो जाने तो टिकट के ऊपर भी काफ़ी निर्भर होता है। लोकसभा में कोई घोषणा विधानसभा में की थी आपने? नहीं, अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि पार्टी टोटल मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में पार्टी हो तो मैं आज भी फिर घोषणा कर दूँ, वही उसी पर मेरे पर कैलकुलेशन है। मैं वैसे ही बात नहीं करता, फर्जी बात कर रहा हूँ। पहले भी बिना टिकट नहीं, आपने अगर टिकट होता है तो पहले क्या? मुझे ये मालूम था, मुझे थोड़ा एहसास था कि पार्टी में मैं जो कहूँगा वो मेरी सारी बात मान ली जाएगी, लेकिन आखिरी में पार्टी ने मेरी बात मानी नहीं। तो क्या आप मानेगी पार्टी? अब मुझे नहीं पता मानेंगे कि नहीं, जब पहले नहीं मानी तो अब क्या मानेंगे। नाम प्रत्याशी बढ़िया जी, आपके 2 विधायक और महापौर सिंधिया जी के मंच पर उस समय एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, क्या मानते थे? ये तो देखिए क्या होता है कि इस बारे में मुझे कोई इसका कोई मलाल भी नहीं है, ना मैं इसके बारे में कोई ऐसा मानता हूँ इससे कोई फ़र्क पड़ता हो। कोई किससे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, उसके मामले हैं, वो कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा, उसका कोई मतलब नहीं। मतलब ये है क्या वो जा रहा है, उसके साथ वोट जा रहा है क्या? जैसे मैं ऐसा मानता हूँ कांग्रेस पार्टी का कोई नेता है और वो भारतीय जनता पार्टी में अगर ज्वाइन कर लेता है तो उसका वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ एक भी जाने वाला नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मेरा दावा है। मेरे से बात कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। सीए जो कानून है, जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार ने जो लागू किया है, मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये कानून या कोई भी कानून वो राष्ट्र के हित में होता नहीं है, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए नहीं होता है, 140 करोड़ लोगों की सुख समृद्धि के लिए नहीं होता है, लॉ एंड ऑर्डर के पक्ष में नहीं होता है। उनका हमेशा राष्ट्र के खिलाफ जैसा कानून होता है, इसलिए मैं उस कानून को स्वस्थ नहीं मानता। लोकसभा में किस तरह से क्या स्थिति रहने वाली है मध्य प्रदेश में, क्योंकि विधानसभा में आपने पहले ही आगाज कर दिया था, लोकसभा में क्या हालात होने वाले हैं? मैंने जो घोषणा की थी वो घोषणा मैं समझता हूँ कि मेरी आज भी उस पर मैं अड़ग हूँ। मेरे पास कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से आज भी सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनेगी, बन सकती है, देश में भी सरकार बनेगी। ये नाम मोदी घोषणा अब लगेगा 5-7 दिन लगेगा। नरोत्तम मिश्रा के होटल में छापा पड़ा है, क्या कहते हैं? वो तो उनका खुद की कोई प्लानिंग होगी उनके